हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट को रीड करेंगे, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है भाई कि आपको 2 स्लाइड्स जो हैं वो पार्क में इंस्टॉल करनी है, लगानी है, जिससे बच्चे वहां पे खेल सकें। अब स्लाइड्स किस प्रकार की है, ध्यान से देखो। आप पार्क में जाते हो, वहां पे क्या होता है, पीछे सीढ़ी लगी हुई होती है, उस पे हम चढ़ते हैं और स्किट होके नीचे आते हैं, उस पे आप झूले भी होगे। वैसे कुछ स्लाइड यहां पे वो लगाना चाहता है। आगे क्या कहा है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कैसा झूला है यहां पे। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground। जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए तो छोटा झूला चाहिए। तो यहां पे कहा है कि जो छोटा झूले की हाइट जो है 1.5 मीटर होनी चाहिए, और जो इंक्लाइंड, जो घिसड़ के आने वाली, स्किट होके आने वाली जो स्लाइड है हमारी, वो 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये दे रखी है। आगे क्या कहा है, वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं, सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनकी जो स्लाइड की हाइट है वो 3 मीटर होनी चाहिए, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री होना चाहिए स्लाइड का विद द ग्राउंड। इतनी बात समझ में आ गई। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो दोनों केस में जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होगी, जिसपे हम स्किट होके जाते हैं, घिसड़ के जाते हैं नीचे, उनकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, क्या चीज गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। चलो आ जाओ, करते हैं सोल्व आउट। ये देख लो, हमारी कुछ इस तरीके का झूला होगा। इसकी नेमिंग कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं भाई। ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट, और ये हो गया हमारा सी पॉइंट। सबसे पहले किसके लिए हम कर रहे हैं भाई, फॉर 5 ईयर बच्चों के लिए, फॉर 5 ईयर्स। तो 5 साल के बच्चों के लिए हम झूला तैयार कर रहे हैं। पहली बात क्या कर रखी है कि जो इंक्लाइनेशन है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का। ये बात क्लियर हो गई। हाइट जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई, 1.5 मीटर होनी चाहिए। ये चीजें हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि एसी की वैल्यू या एसी की लेंथ या स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। अब इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करो भाई, ये तो 90 डिग्री एंगल हो गया। इसके सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। ये चीज लिखना स्टार्ट कर दो भाई। जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है ना क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर, हाइट और बेस लिखना स्टार्ट कर लो। अब यहां पे हमें देखो बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, ये एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, ए बी। तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की हेल्प लेनी पड़ेगी भाई। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। तो हम यहां पे यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। वैल्यू पुट कर लो, थीटा कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है भाई, हमें दे रखी है 1.5 मीटर, अपॉन में ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सिंपल सी बात है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2 इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसी की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2, तो एसी इक्वल टू किसके आ गया, 1.5 2 जा क्या हो गया, 3 मीटर। ये क्या आ गया मेरे पास, आंसर आ गया वही। बस था ना, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। तो यहां पे जो ये स्लाइड बनेगी वो 3 मीटर लेंथ की बनेगी। ये हमें फाइंड आउट करना था छोटे बच्चों के लिए। क्लियर हो गया। अब बात चलती है हमारी किस पे, बड़े बच्चों पे। तो बड़े बच्चों के लिए झूला तो कुछ इसी टाइप का हो गया। यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, नेमिंग करनी पड़ेगी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। यहां पे हमें क्या दे रखा है, जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए भाई, कहां गई हमारी, 3 मीटर ये होनी चाहिए। एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री होना चाहिए। अब ठीक है बच्चों,
ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। हमें निकालना क्या है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे अब, फॉर एल्डर चिल्ड्रन क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो दोनों का रिलेशन सिंपल बात है, साइन थीटा ही यूज होगा। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है भाई AB, अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है AC है। वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 3 मीटर, डिवाइड बाय AC हमें निकालना है, तो AC इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ गया हमारा 3 बाय साइन 60 डिग्री। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पे। तो AC इज इक्वल टू 3 बाय साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, अंडर रूट 3/2, याद होनी चाहिए आपको फटाक से। तो रूट 3/2 वैल्यू पुट कर दी, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, ये ऊपर जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2 बाय अंडर रूट 3, फाइनल वैल्यू आ गई AC इज इक्वल टू 6 बाय रूट 3। अब भाई इसको हम एज इट इज तो छोड़ नहीं सकते, डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म आ गई, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो और रूट 3 से ही डिवाइड कर दो, तो ऊपर क्या आ गया 6 रूट 3 और डिवाइड बाय रूट 3, और रूट 3 की मल्टीप्लाई 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया 2 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये वाली जो स्लाइड होगी बड़े बच्चों की, इसकी लेंथ आ गई 2 अंडर रूट 3 मीटर। ये आंसर हो गया, बस ऐसे फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, कोई ज्यादा हमने कुछ अलग से नहीं किया है, सिंपल सी जो वैल्यू दे रखी थी और जो हमें फाइंड आउट करनी थी उसकी हेल्प से हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो को यूज किया है और आंसर फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।